हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानमैटिक्स। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो करंट अफेयर्स सेक्शन में उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल ज्ञानमैटिक्स। हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अवेलेबल हैं, आपकी सपोर्ट की वहाँ बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। आज की वीडियो की बात करें तो हम इस वीडियो के साथ एक मंथली करंट अफेयर सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी पूरे मंथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम सिंगल वीडियो में एमसीक्यू फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो की बात कर लेते हैं। हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2021 यानी जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच एग्रो प्रोडक्ट। तो अभी अभी एमएसपी सीसीईए ने अप्रूव की है, वो कौन से एग्रो प्रोडक्ट के लिए की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोपरा एंड बॉल कोपरा। ठीक है, कोपरा इज बेसिकली आपका जो नारियल होता है, पका हुआ नारियल, उनकी बॉल्स जो होती हैं उस चीज़ को कोपरा बोलते हैं। तो हाल ही में ये कमेटी का फैसला आया है कि इसको एमएसपी जो है प्रोवाइड की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, इसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी। तो ये अपने आप में एक पहली बोट लाइब्रेरी भी है। आपको बताना है कौन सी स्टेट की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ये फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की ये जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने ये बोट लाइब्रेरी जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्कर्स ऑफ विच कंपनी फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब हैव फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल यूनियन कॉल्ड द अल्फा ग्लोबल। तो अल्फा ग्लोबल कौन सी कंपनी के वर्कर्स ने एक एसोसिएशन जो है, एक यूनियन जो है वो फॉर्म की है? तो ये बेसिकली आपकी गूगल की जो सब कंपनी है अल्फ़ाबेट, उनके वर्कर्स ने ये अल्फा ग्लोबल जो है वो बेसिकली फॉर्म की है इंटरनेशनल यूनियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गूगल। नेक्स्ट है हमारे पास, द फोर्सेज ऑफ विच कंट्री रिसेंटली टुक पार्ट इन द इंडियाज 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 2021 को हमने 72nd रिपब्लिक डे मनाया अपना। उसमें आपको बताना है कि कौन सी फोर्सेज, किस देश की फोर्सेज ने पार्ट लिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो फोर्स है उसने, बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने हमारी रिपब्लिक डे की परेड में भाग लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आपको बताना है कि न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। ऐसे सवाल आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी रहते हैं जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम्स हैं, जितने भी अदर एग्जाम्स हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली फाउंड द लॉस्ट गैलेक्सी। तो हाल ही में एक लॉस्ट गैलेक्सी जो है वो नासा ने फाउंड की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नासा, और उनके हबल टेलीस्कोप के थ्रू ये उन्होंने कैप्चर की है। इस लॉस्ट गैलेक्सी का जो नेम है वो है NGC 4535। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की 2021 की एडिशन आई है, उस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जो है वो हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, और अगर हम IMF की माने तो इंडिया जो है उसकी इकॉनमी एक्सपैंड करेगी इन 2021 बाय 11.5%। ठीक है, और 2022 की बात करें अगर हम, तो 2022 में इसकी प्रिडिक्शन है ग्रोथ रेट की, वो है 6.8%। जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 6.8%। फर्दर वर्ल्ड ग्लोबल रेट की बात करें, जो आपकी वर्ल्ड इकॉनमी है उसकी ग्रोथ की बात करें, तो इट इज़ प्रोजेक्टेड एट 4.2% इन 2022, और 2021 की बात करें तो 2021 के लिए 5.5% पे ये इन्होंने प्रिडिक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके इंडेक्सेस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें 2021 की, तो इंडिया की बेसिकली 7th रैंक है इसमें। फर्स्ट रैंक की बात करें तो ये जो इंडेक्स है इसे टॉप किया है मोजाम्बिक ने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में ये भी रहती है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो बेसिकली रिलीज कौन करता है? तो एक NGO है जर्मनी का, जर्मन वॉच करके, वो ये रिस्क इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, माउंट मेरापी रिसेंटली इरप्टेड विद द रिवर ऑफ लावा एंड सी रिंग गैस क्लाउड्स। आपको बताना है कि ये कौन से देश में है। ये जो माउंट मेरापी है ये इनमें से कौन से देश में है? तो आपके ऑप्शंस है जापान, इंडोनेशिया, बहामास या मोजाम्बिक। तो ये जो वोल्केनो है ये बेसिकली है इंडोनेशिया आर्किपेलागो का पार्ट।
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में आता है, माउंट मेरापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकेम 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म। तो जो 5th स्टेट अभी अभी बनी है जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को अपनाया है वो है राजस्थान, ठीक है। बाकी 4 जो स्टेट्स हैं राजस्थान से पहले वाली वो हैं मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस रिपोर्ट को बेसिकली बनाया है यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, इन कोलैबोरेशन विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ब्रांड हैज़ रिसेंटली बिकेम द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग्स 2021। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन ब्रांड जो है 5th नंबर पे आई है इन दिस 500 रैंकिंग 2021। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस जियो। जियो आपको पता होगा लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी इसमें एफडीआई जो है वो इन्फ्यूज़ हुई है और जिसके कारण ये जो है इस रैंकिंग का पार्ट बन गई है और 5th नंबर पे है। काफ़ी बड़ा जंप जो है इसने लिया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो सबसे वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोजीशन होल्ड की है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो टॉप किया है इस रिपोर्ट में, वो है वीचैट। वीचैट बेसिकली चाइनीज़ ऐप है और उनका जो ग्लोबल वर्थ है वो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13th, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक द न्यू कोविड-19 वेरिएंट्स। तो आपको बताना है कि एक कंट्री है जिसने अभी अभी एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है कोविड-19 वेरिएंट्स को ट्रैक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूके। आपको पता होगा यूके में एक नई स्ट्रेन भी आई है कोविड-19 की, तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट वाज द थीम ऑफ द डेवोस डायलॉग 2021 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको बताना है कि डेवोस डायलॉग जो है 2021 का, उसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थीम्स जितनी भी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है द ग्रेट रीसेट। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डेवोस डायलॉग जो हैं वो बेसिकली हैं किसके, तो ये हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइगर रिजर्व रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ मैस्कट भूर सिंह द बारासिंगा। आपको बताना है भूर सिंह द बारासिंगा जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व का मैस्कट इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। आपको बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश में बेसिकली ये रिजर्व लोकेटेड है और ये वहाँ का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। दूसरी चीज़, ये पहला टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का जो कि अपना एक मैस्कॉट इंट्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये जो रिमेंबरेंस डे है ये बेसिकली हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, जो आपका ज्यूज़ का जिनोसाइड हुआ था जर्मन्स के द्वारा, उस चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए ये इंटरनेशनल रिमेंबरेंस डे मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनवरी 27 जन को ये हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम की बात करें, जो यूएन की थीम है वो है फेसिंग द आफ्टरमैथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज़ इंक्ड MOU विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी। तो आपको बताना है कि इंडिया ने अभी अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये हुआ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत। आपको बताना है आयुष्मान भारत का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है RS शर्मा, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। RS शर्मा की बात करें तो इन्होंने हाल ही में रिप्लेस किया है इंदु भूषण को। इनसे पहले इंदु भूषण जो हैं वो अपॉइंटेड थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। नेक्स्ट है हमारे पास 19th क्वेश्चन, Which country has planned to offer citizenship to a select group of foreigners under its new citizenship policy। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने एक सेक्ट ऑफ फॉरेनर्स को अंडर इट्स न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट करने की सोची है। तो इसका जो सही आंसर है वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल इन द ऑन गोइंग बजट सेशन विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप अ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच प्रोजेक्ट। हाल ही में जो आपका बजट का सेशन हुआ अभी तो हो गया है क्योंकि ये जनवरी की न्यूज़ है, तो यहाँ पे ऑन गोइंग बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करने वाले थे।
एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किया जाएगा। आपको बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नया वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपका जो सही आंसर है वो है इसका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, इसके लिए एक नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है वो किया जाएगा, जिसको कि बोला जाएगा न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज प्रबुद्धा भारत मैगजीन वाज फाउंड। तो ये जो प्रबुद्धा भारत मैगजीन थी ये कौन से ईयर में फाउंड हुई है? तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है और ये हिस्ट्री में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1896। तो 1896 को ये बेसिकली प्रबुद्धा भारत एक मैगज़ीन है वो फाउंड हुई थी। और इसके बात करें इस मैगज़ीन के बारे में तो इसमें बेसिकली रामकृष्णा जो ऑर्डर है उन टीचिंग्स को जो है वो बताया जाता है। तो अभी 125वीं सालगिरह थी प्रबुद्धा भारत की 31 जनवरी 2021 को। इसके फाउंडर की बात कर लें तो इनके फाउंडर्स जो हैं वो हैं पी अय्यर स्वामी, BR राजम अय्यर, GG नरसिम्हाचार्य एंड BV कामेश्वर अय्यर। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेट्स टैब्लो वॉज अवॉर्डेड बेस्ट टैब्लो इन द रिपब्लिक डे 2021 परेड। तो आपको बताना है कौन से स्टेट का टैब्लो जो है वो बेस्ट टैब्लो अवॉर्डेड हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश थीम पे उन्होंने एक टैब्लो बनाया था, उसने ये बेस्ट अवार्ड जो है बेस्ट टैब्लो का अवार्ड जो है वो हासिल किया। अगर सेकंड बेस्ट की बात करें तो त्रिपुरा का जो टैब्लो था वो सेकंड रहा। थर्ड रहा उत्तराखंड का टैब्लो, और उत्तराखंड की बात करें तो उनकी थीम थी देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली डीकमीशन्ड बाय इंडियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इन फैक्ट T81। इन फैक्ट T81 इज बेसिकली इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट इन फैक्ट T81। ठीक है, तो इसे हाल ही में डीकमीशन जो है वो किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ GDP ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर 2019-2020 बाय NSO। NSO इज बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इन्होंने जो है 4% पे अपना जो फर्स्ट एस्टीमेट है रिवाइज एस्टीमेट जो है GDP ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए निकाला है। 4% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। आपको बताना है कि इंडिया की रैंक जो है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10th। ठीक है, 10th जो है वो इंडिया की रैंक रही। इस इंडेक्स को जिस कंट्री ने टॉप किया वो थी सिंगापुर, और सेकंड में थी आपकी ताइवान, थर्ड में थी जापान और फोर्थ में थी ऑस्ट्रेलिया। इसमें टोटल 11 कंट्रीज बेसिकली रही थी, और लास्ट जो रैंक आई है वो आई है इंडोनेशिया की। इंडिया की रैंक भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। आउट ऑफ 11 इंडिया की पोजीशन रही है 10th। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी हैज़ बैक्ड द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंपनी को मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है L&T। L&T का आपको पता होगा, L&T कंपनी को ये प्रोजेक्ट जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR एंड विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द UT थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस। ठीक है, आपको बताना है CSIR का कौन से UT के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। अब देखो इस चीज़ में, इस एग्रीमेंट में करेंगे क्या। इस एग्रीमेंट में एक तो चीज़ होगी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन, दूसरी लद्दाख में कैश क्रॉप्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो बायो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, जो लद्दाख के लिए बायो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, उस चीज़ पे रिसर्च जो है वो करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ साइंड द स्टार्स प्रोजेक्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपको बताना है कि स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसका एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है A वर्ल्ड बैंक। याद रखिए स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स। जो आपका कोविड-19 का रिस्पांस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। हम इंडेक्स जो है सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। जो लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कोविड-19 का रिस्पांस इंडेक्स निकाला है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। 86th। ठीक है, इंडिया की रैंक रही है 86th। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया, और वर्स्ट परफॉर्मिंग की बात करें तो ब्राज़ील ने इसमें वर्स्ट परफॉर्म किया है। हमारे एशियन कंट्रीज़ की भी बात कर लें तो श्रीलंका भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रही। 10th पोजीशन जो है ओवरऑल श्रीलंका की रही है।
नेक्स्ट है हमारे पास द फिफ्थ जॉइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है एक्ट ईस्ट फोरम की जो फिफ्थ हाल ही में जॉइंट मीटिंग हुई है उसको इंडिया ने किसके साथ जो है वो मीटिंग जो है वो अटेंड की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जापान। इंडिया और जापान के बीच में ये एक्ट ईस्ट फोरम की जॉइंट मीटिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एन इकोलॉजिकल पार्टनरशिप इंडिया विद विच कंट्री विल लॉन्च द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री जो है वो ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रांस। अब देखिए फ्रांस के साथ इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा जॉइंटली काम कर रहा है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। जितने भी ग्रीन रिसोर्सेज हैं, चाहे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लो, तो वो भी इंडिया और फ्रांस ने इकट्ठे मिलकर बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली अ जेंडर पार्क विल बी ओपनड इन विच स्टेट। एक जेंडर पार्क जो है वो रिसेंटली ओपन किया जाएगा। रिसेंटली न्यूज़ में था कि ये जो है जल्दी ही ओपन किया जाएगा। आपको बताना है कौन सी स्टेट में ये जेंडर पार्क लोकेटेड होगा। सी, केरला में। केरला के कोझिकोडे जगह में ये पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर की फाउंडेशन भी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इंडिया हैज़ डिलीवर्ड कोविड-19 वैक्सीन अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव टू विच कंट्री। आपको बताना है वैक्सीन मैत्री जो है एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अपने जो फ्रेंडली नेबर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताना है आउट ऑफ श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इस वैक्सीन मैत्री के अंडर कवर की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल 3। ठीक है, श्रीलंका को हाल ही में इन्होंने वैक्सीन मैत्री के अंडर डिलीवर की कोविड-19 की वैक्सीन्स। भूटान और मालदीव्स की बात करें तो ये वैक्सीन मैत्री में फर्स्ट नेशंस थे जो कवर किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे श्रीलंका लिखा है सिर्फ, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली विच मिनरल हैज़ बीन फाउंड इन अंटार्कटिका शीट्स। तो आपको बताना है एक मिनरल जो है हाल ही में न्यूज़ में रहा है, अंटार्कटिका शीट्स में ये फाउंड भी हुआ है और ये बोला जा रहा है कि मार्स में भी हो सकता है ये मिनरल पाया जाए और मार्स की थ्योरी को ये कंफर्म करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज़ेरोसाइट, A0साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रिसेंटली 14th मीटिंग ऑफ इंडिया विद विच कंट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म वॉज हेल्ड। आपको बताना है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ये मीटिंग अटेंड की। तो ये मीटिंग जो है इंडिया ने अटेंड की यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द एनुअल इवेंट भारत पर्व दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली फ्रॉम 26 जनवरी 2021 टिल 31 जनवरी 2021 बाय विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है भारत पर्व जो है वो इस वीक मनाया गया। आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इस भारत पर्व को मनाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द पीएम्स एड्रेस टू द क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021। तो आपको बताना है कि पीएम ने हाल ही में एक अपने एड्रेस में रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया का टारगेट बताया है 2030 का, वो कितने वाट का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 450 वाट का, गीगावाट का। आपको बताना है कि अभी तक 2021 की बात करें तो अभी तक हमारा कितना टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द एम सैंड पॉलिसी। आपको बताना है एम सैंड पॉलिसी जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने ये एम सैंड पॉलिसी को जो है वो लॉन्च किया है। अब ये बेसिकली एम सैंड है क्या? एम सैंड जो है वो बेसिकली है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, और इस पॉलिसी को लाने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल हम सैंड माइनिंग करते हैं रिवर बेड से, जो रिवर जब सूख जाती है या रिवर का फ्लो कम रहता है तब वहाँ पे जो रेत रहती है, जो सैंड रहती है, वो हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल पर्पस के तौर पे। जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है सैंड, उसको वहाँ से माइन किया जाता है। तो उस चीज़ का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है एक। तो दूसरी चीज़ वो जो है वेस्ट जनरेशन की प्रॉब्लम है माइनिंग एरियाज़ की, वो दोनों चीज़ें इससे रिमूव हो सकती है इस पॉलिसी से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। रिसेंटली द न्यू जनरेशन वर्जन NG ऑफ विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO। आपको बताना है न्यू जनरेशन वर्जन है एक नई मिसाइल का, वो हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुल उसका टेस्ट फायर किया, उसकी टेस्ट फ्लाइट की या फायर किया। वो आपको बताना है कौन सी मिसाइल है। तो वो मिसाइल है आकाश NG, आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसका हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40th। द इंडियन आर्म फोर्सेज कंडक्टेड अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स 21 इन विच प्लेस। आपको बताना है कि एमफेक्स 21 जो है वो कौन सी जगह पे इंडियन आर्म फोर्सेज ने कंडक्ट की एक्सरसाइज। तो आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात एंड ओडिशा।
तो एमफेक्स 21 जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड बाय सेंडिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट। आपको बताना है अभी अभी इसरो का जो पुराना रिकॉर्ड था 100 प्लस का है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो 104 है शायद, तो उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है हाल ही में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd। आपको बताना है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार हाल ही में एक कंट्री ने यूएस को सरपास किया है वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई में। तो 2020 में ये कौन सी कंट्री है जिसने यूएस को सरपास किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44th। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट जेल टूरिज्म? जेल टूरिज्म जो है वो कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है स्टार्ट करना? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ये डिसाइड किया है जेल टूरिज्म स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45th। विच सैटेलाइट वॉज यूज्ड इन द रिसेंट एलिफेंट सर्वे इन साउथ अफ्रीका? तो हाल ही में एक साउथ अफ्रीका में एलिफेंट सर्वे हुआ है और सैटेलाइट का यूज़ करके उन्होंने जो सेंसस है एलिफेंट्स का वो निकाला है। तो आपको बताना है कौन सी सैटेलाइट इसमें यूज़ की गई है, वर्ल्ड व्यू 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो सैटेलाइट यूज़ हुई है वो है वर्ल्ड व्यू 3, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46th। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? आपको बताना है एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली पब्लिश हुई बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नाम से, वो कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की? तो आपके ऑप्शन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने हाल ही में ये सर्वे जो है वो ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की है। इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सुंदरबन हैं उनमें जो सुंदरबन है वो है 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का घर। ठीक है, यहाँ पे 428 तरह की जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। और इंडियन सुंदरबन की बात करें तो इसको टैग किया गया है एंडेंजर्ड टाइटल के अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47th। Which countries have recently signed an agreement to build Europe's largest solar power plant? आपको बताना है यूरोप का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी दो कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये बेसिकली है स्पेन और फ्रांस का प्रोजेक्ट और ये बनाया जाएगा स्पेन में। और इसका जो नाम है इस प्रोजेक्ट का वो है फ्रांसिस्को पिज़ारो। ठीक है, फ्रांसिस्को पिज़ारो इसका नाम है और इसका जो कैपेसिटी है वो है 590 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 48th। द मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप रिसेंटली डिस्कवर्ड 2 जायंट रेडियो गैलेक्सीज अंडर विच सर्वे? आपको बताना है एक सर्वे किया है मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप ने, तो आपको उस सर्वे का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं माइटी सर्वे, एरीज सर्वे, बैरल सर्वे या मेवन सर्वे। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटी सर्वे। मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो ये जो टेलीस्कोप है तो ये काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है और ये इसकी जो लोकेशन है वो है नॉर्दर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका में ये जो रेडियो टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49th। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा? आपको बताना है ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो कौन सी आर्म फोर्स ने ये लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, BSF या CRPF। तो इसका जो सही आंसर है वो है BSF ने ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो लॉन्च किया है एट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50th। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन US एंड विच कंट्री? आपको बताना है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो US ने कौन सी कंट्री के साथ साइन की है? तो आपके ऑप्शन है इंडिया, रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया। तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये बेसिकली साइन हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेस्प 107b? आपको बताना है व्हाट इज वेस्प 107b। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सोप्लैनेट। ये एक एक्सोप्लैनेट है। So the next question is question number 52nd. The researchers have recently found the largest sea in Titan. That नहीं है यहाँ पे। आपको बताना है उस सी का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है क्रेकन मेयर, लोकी पटेरा, लीजिया मेयर या पुंगा मेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रैकन मेयर। टाइटन की बात कर ले तो टाइटन जो है वो बेसिकली मून है सैटर्न का। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा मून जो है वो कौन से प्लेनेट का है और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53rd। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ विच सेक्शन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड? आपको बताना है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड का कौन सा सेक्शन जो है वो उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 32A। नेक्स्ट है यूविट इज अ टेलीस्कोप ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है यूविट एक टेलीस्कोप है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है, वो कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का टेलीस्कोप है? तो आपके ऑप्शन है नासा, स्पेसएक्स, इसरो या जैक्सा। ये है इसरो का
अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और ये जो है ये हमने प्लेस किया है, इसरो ने प्लेस किया है जो एरोस्टैट सैटेलाइट है वहाँ पे। अभी अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, ये काफ़ी हॉट यूवी ब्राइट स्टार्स जो हैं मिल्की वे में वो डिस्कवर किए हैं या स्पॉट किए हैं विद द हेल्प ऑफ यूविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। रीसा इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच स्टेट। रीसा हाल ही में न्यूज़ में रही है, आपको बताना है कौन सी स्टेट की ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम या त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। हाल ही में त्रिपुरा के जो सीएम हैं बिप्लब कुमार देव जी, उन्होंने ये ड्रेस जो है वो प्रमोट करने के लिए पहनी थी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ विच टू नेशंस। आपको बताना है लॉन्ग ऑप्स एक प्रोजेक्ट है, वो किन दो नेशंस की कोलैबोरेशन से बना है। तो ये है बी यूके और जापान के बीच का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या रहेगा, जो आपके जो पुराने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या जो फैसिलिटी सेंटर्स हैं लाइक फुकुशिमा इन जापान, जो कि डैमेज हो चुके हैं सुनामीज के कारण या अर्थक्वेक्स के कारण, उनको सेफली डिसमेंटल करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। आपके ऑप्शंस हैं यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, द नॉर्डिक यूनियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीकन यूनियन। सो इस ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंडर जो है बेसिकली जो साहेल और सहारा रीजन है वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, उस रीजन में जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है उस चीज़ को रोकना है और उस डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है। इस इनिशिएटिव के अंडर उसकी एम है। दूसरी चीज़, जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको, एक तो जो डिग्रेड हो रहा है उसको बचाना है, दूसरी चीज़ अगर वो लैंड डिग्रेड हो चुका है तो उसको रिस्टोर करना भी इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है बाय 2030। अगर कंट्रीज़ आप जानना चाहते हो इस रीजन की, वो हैं यहाँ पे लिखी हुई, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच प्लेस हैड द लोएस्ट रूट जोन मॉइस्चर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नासा स्टडी। आपको बताना है जो लोएस्ट रूट जोन मॉइस्चर है जो नासा की रीसेंट स्टडी है, इनमें से कौन से रीजन का है। आपके ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स, कोन्या प्लेन्स, इंडो गैंगटिक प्लेन्स या मिसिसिपी प्लेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोन्या प्लेन्स। कोन्या प्लेन्स की लोकेशन की बात करें तो ये कोन्या प्लेन्स जो हैं ये पड़ते हैं आपके टर्की में, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा पाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज सॉ, SAAW। आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अगर आप थोड़ा स्मार्टली भी देखो, AAW जो है वो है बेसिकली एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन। तो सॉ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। HAL जो है वो रिसेंटली इन्होंने टेस्ट फायर किया सॉ का, और ये किया गया हॉक एयरक्राफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60th। एक्सरसाइज कवच इज टू बी हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ विच कमांड। आपको बताना है जो कवच एक्सरसाइज है वो कौन सी कमांड के अंडर कंडक्ट की गई। तो इसका जो आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक आर्म फोर्सेज हैं लाइक इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चारों के चारों इसमें पार्टिसिपेटेड रहेंगे। और इस एक्सरसाइज की बात करें कवच की तो ये बेसिकली कंडक्ट की जाएगी अंडमान सी एंड वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई। आपको बताना है ये पब्लिशर इसका कौन है। तो इसका पब्लिशर है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो ये बेसिकली थी हमारी 16th एडिशन 2021 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 3 चीज़ें निकाली हैं, 3 टाइप्स के रिस्क निकाले हैं। एक है शॉर्ट टर्म रिस्क जो कि होंगे 2 साल तक के, दूसरे हैं मीडियम टर्म रिस्क जो कि होंगे 3 से 5 साल तक के, और तीसरी है लॉन्ग टर्म रिस्क जो है 5 से 10 साल तक के। तो यहाँ अगर शॉर्ट टर्म रिस्क की बात करें तो इसमें हमारी जो कैटेगरीज हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक जो अगर सुनामी आती है तो उस चीज़ को शॉर्ट टर्म रिस्क में डाला गया है, और लाइवलीहुड डिजीजेस। मीडियम टर्म की बात करें तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, एसेट बबल बर्स्ट या प्राइस इंस्टेबिलिटी, ये आते हैं मीडियम टर्म रिस्क में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में डाले गए हैं स्टेट कोलैप्स, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज एबल 370 हुज पिक्चर वर रिसेंटली शेयर्ड बाय द नासा। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है ये है गैलेक्सी क्लस्टर।
तो गैलेक्सी क्लस्टर जो है बेसिकली एबल 370 जो अभी अभी हाल ही में नासा ने पिक्चर्स रिलीज़ की हैं वो है गैलेक्सी क्लस्टर की। और ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली है कॉन्स्टलेशन कॉल्ड सीटस में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसका निक नेम रखा गया है वो है द ड्रैगन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ 850 मेगावाट ऑन विच रिवर। आपको बताना है रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली कौन सी रिवर पे है, तो ये है हमारा चेनाब के ऊपर। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली लोकेटेड होगा जम्मू एंड कश्मीर में। पाकिस्तान के स्टैंड की बात करें तो पाकिस्तान कहती है कि ये जो है वायलेट कर रही है हमारी जो इंडस रिवर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी 1960 की, उसको ये वायलेट कर रही है। क्योंकि अगर ट्रीटी के माने तो वो कहती है कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो हैं आपकी पाकिस्तान के लिए और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो हैं इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया का स्टैंड ये कहता है कि इंडिया जो है उन रिवर्स का पानी इरिगेशन या डोमेस्टिक पर्पस या जो भी आपका इरिगेशन पर्पस है बेसिकली उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 64th। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बेसिकली जॉइंट वेंचर है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का और एनएचपीसी का। ठीक है, एनएचपीसी और जो जम्मू कश्मीर की स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर जो है इस पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 64th। द 1776 कमीशन रिपोर्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। आपको बताना है 1776 जो कमीशन रिपोर्ट है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली रिलेटेड है यूएस के साथ। तो ये जो 1776 कमीशन थी ये बेसिकली जब इलेक्शन हो रहे थे या उस इलेक्शन से पहले जो है जो हमारे जो उनके एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अंडर ये कमीशन जो है वो बिठाई गई थी। और ये बेसिकली उन्होंने बिठाई क्यों थी, इट एक्टेड एज अ काउंटर टू 1619 प्रोजेक्ट। 1619 प्रोजेक्ट की बात करें तो 1619 प्रोजेक्ट क्या है, 1619 प्रोजेक्ट जो है यूएस का वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो उसमें कलेक्शन है एसेज ऑन अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री। ठीक है, जो भी अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट में था। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है 1619 प्रोजेक्ट की कि ये एक पुलित्जर प्राइज विनर भी रहा है। तो इसके अगेंस्ट, इसके काउंटर में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कमीशन बिठाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65th। रेगुलेटिंग कंप्लायंस पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब इस रेगुलेटिंग कंप्लायंस पोर्टल के अनुसार क्या होगा, ये एक एज अ ब्रिज काम करेगा इंडस्ट्री, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। इस पोर्टल की वजह से क्या रहेगा, हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमारा जो इंक्रीज है वो रहेगा और जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का वो भी इससे अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन कॉल्ड एज बागायात विकास मिशन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट ने यह अनाउंस किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुजरात। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67th। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अवलोकन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है अवलोकन सॉफ्टवेयर जो है वो रिसेंटली कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया। तो ये है कर्नाटका स्टेट का फैसला। अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें एक्सपेंडिचर हो रहा है, उनमें कुछ सैंक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंड के सैंक्शंस हैं, तो उन चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट जो है वो भी देख पाएगी कि कौन सा पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है डिफरेंट स्केल्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67th। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंपनी केम इनटू पार्टनरशिप टू एस्टैब्लिश क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब्स। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो है वो बेसिकली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेज़ॉन के साथ एक डील जो है पार्टनरशिप साइन की है, उसके अंडर ये लैब जो है वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ ये डील जो है वो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एक 500 साल पुरानी कॉपी है लियोनार्डो दा विंसी की एक पेंटिंग की, वो रिकवर की गई। तो आपको बताना है कौन सी पेंटिंग है। तो वो पेंटिंग थी सल्वातोर मुंडी की। ठीक है, सल्वातोर मुंडी जो है उस पेंटिंग का नाम है। और इस पेंटिंग के बारे में बताऊं तो ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग में से एक है, मोस्ट एक्सपेंसिव बोल लीजिए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69th। विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू पेटेंट द ड्रैगन फ्रूट इन द नेम ऑफ कमलम। ठीक है, कमलम या कमल आम। तो कौन सी स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है वो चेंज करके कमल आम रखने का पेटेंट जो है वो फाइल किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात।
इसमें कंट्रोवर्शियल ये है कि गुजरात में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वो भी कमलाम में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70th। वर्जिन ऑर्बिट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स रॉकेट टू द ऑर्बिट। व्हाट इज इट्स नेम? तो इस कंपनी का जो रॉकेट इन्होंने ऑर्बिट में डाला है वो है लॉन्चर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71st। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉस्ट इट्स वोटिंग राइट इन यूएन जनरल असेंबली? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने हाल ही में अपना वोटिंग राइट जो है यूएन जनरल असेंबली में खो दिया है। तो आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, यूएसए या चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईरान। ईरान ने हाल ही में अपना वोटिंग राइट जो है वो लूज़ कर दिया है यूएन जनरल असेंबली में। अब ये बेसिकली लूज़ क्यों हुआ है? ये बेसिकली लूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान जो है अपने ड्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने अपने वोटिंग राइट्स लूज़ किए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने वोटिंग राइट्स जो हैं वो लूज़ कर चुकी हैं, लाइक नाइगर, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, कॉन्गो। ये जो हैं ये कंट्रीज़ ईरान के साथ साथ अपनी वोटिंग राइट्स लूज़ कर चुकी हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में आता है जो टाइमली अपने ड्यूज़ जो हैं यूएन जनरल असेंबली के क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72nd। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल? आपको बताना है कौन सी कंट्री पाम ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये है बेसिकली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया अबाउट 85% जो है वो एक्सपोर्ट करती है या जो है आउटपुट बनाती है पाम ऑयल का। और इंडोनेशिया की बात करें तो वो अकेला 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73rd। क्वेश्चन नंबर 73rd में हमारे पास है स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम डील इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपको बताना है स्टार स्ट्रीक जो एयर डिफेंस डील है इंडिया की वो कौन सी कंट्री के साथ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, फ्रांस। फ्रांस के साथ ये स्टार स्ट्रीक जो है बेसिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और डिफेंस में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कीस्टोन पाइपलाइन सिस्टम इज एन ऑयल पाइपलाइन सिस्टम बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये जो कीस्टोन पाइपलाइन सिस्टम है ये बेसिकली है यूएस और कनाडा के बीच में। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हैं जो इसे क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑयल सैंड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75th। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस? आपको बताना है कि पराक्रम दिवस जो है वो कौन से इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस और ये जनवरी 23 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 का आया था उसमें ओवरऑल रैंकिंग में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इन द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट्स। तो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है कर्नाटका। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम स्टेट की बात करें, टॉप स्टेट की बात कर लेते हैं पहले। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बॉटम स्टेट्स की बात करें तो सबसे नीचे जो है वो रही है बिहार, सेकंड बॉटम है छत्तीसगढ़ और थर्ड बॉटम है झारखंड। बिहार जो है इसने वर्स्ट परफॉर्म किया है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। टॉप है हमारा कर्नाटका और सबसे लास्ट में है बिहार। हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो इट इज़ टॉप बाय हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जो है उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम ने इसे फॉलो किया है। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो ये हैं उत्तराखंड, मणिपुर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77th। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021? तो आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार। तो ये इंडिया ने रैंक किया है 4th पोजीशन पे। टॉप जो है इसमें है यूएस के बाद आता है हमारा रशिया और फिर चाइना, देन जापान जो है वो 5th आया, साउथ कोरिया जो है वो 6th आया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक रही है 10 और पाकिस्तान जो है इन टर्म्स ऑफ फायर पावर इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान और कनाडा को सरपास कर चुका है। तो ये हमारे लिए एक मतलब सोचने वाली बात है, वरी करने वाली बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78th। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया और फ्रांस के बीच में बेसिकली ये एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 रहती है और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी फोर्सेस के बीच में रहती है। इसका जो 2021 का एडिशन है वो हुआ है जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79th। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन हैज अप्रूव्ड द कंसेप्ट ऑफ विंटर माउंटेनियरिंग टू विच माउंटेन पीक? देखिए अभी तक क्या होता था
जो माउंटेनियरिंग है वो सिर्फ समर या फिर जो आपका सीजनल रहती थी। विंटर में जो माउंटेनियरिंग है वो अलाउड नहीं थी, लेकिन पहली बार इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने अप्रूव किया है विंटर माउंटेनियरिंग को। आपको बताना है कौन सी पीक के लिए ये अप्रूवल मिला है। तो आपके ऑप्शन है नंदा देवी, माउंट कैलाश, माउंट त्रिशूल या कंचनजंगा। तो इसका आंसर है माउंट त्रिशूल। माउंट त्रिशूल की बात करें तो ये बेसिकली है उत्तराखंड का एक ग्रुप ऑफ माउंटेन पीक्स। त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और 3 नाम से ये पीक्स हैं, और उत्तराखंड के जो वेस्टर्न कुमाऊं रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है। अब ये जो अप्रूवल है ये बेसिकली मिला है अर्जुन वाजपेयी को, उनकी टीम को, एक 3 मेंबर टीम है, उनको ये अप्रूवल मिला है। अर्जुन वाजपेयी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था एट द एज ऑफ 16। ठीक है, यंगेस्ट रहे हैं। 2010 में इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के लिए बनाया था। इंडिया यंगेस्ट इंडियन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80th। डेवोस एजेंडा समिट 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस वीडियो को ढंग से ध्यान से सुन रहे हो तो ये आंसर आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आई होप कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81st। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। तो आपके ऑप्शन है भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, श्री विद्या रंजन या मोहाना सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है भावना कांत। भावना कांत जो है इनका एक और रिकॉर्ड भी है, ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट भी हैं। सॉरी, ये अमंग द फर्स्ट जो वुमेन फाइटर पायलट्स थी उनमें ये इनका नाम भी शामिल है। बाकी जो 2 पायलट थी इनके साथ वो थी अवनी चतुर्वेदी और मोहाना सिंह, जो कि इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट फाइटर पायलट्स के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82nd। द DRDO एंड CRPF रिसेंटली डेवलप्ड अ बाइक एम्बुलेंस कॉल्ड। आपको बताना है एक DRDO और CRPF ने जॉइंटली बाइक एम्बुलेंस जो है वो डेवलप की है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83rd। वी हब रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट्स पार्टनरशिप विद आई हब। तो आपको बताना है वी हब और आई हब जो हैं ये बेसिकली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की हैं। तो वी गवर्नमेंट की बात करें तो ये है तेलंगाना का, और आई हब की बात करें तो आई हब इज रिलेटेड टू गुजरात। ठीक है, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है आई हब। अब बात करते हैं कि वी हब और आई हब बेसिकली हैं क्या। ये जो हैं ये एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर की तरह काम करते हैं, और इनका जो मेन पर्पस है, अगर हम वी हब की बात करें तो वी हब का मतलब है विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, हब। तो ये जितने भी हमारे विमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको एज इंक्यूबेटर जो है सपोर्ट करेगा उनके स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट है हमारे पास 84th, वेरी इंपॉर्टेंट। अ बर्ड फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बर्ड फेस्टिवल जो है वो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85th। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली सॉट GI टैग फॉर विच काइंड ऑफ मशरूम। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में एक मशरूम के लिए GI टैग की मांग करी है। आपको बताना है वो कौन सी काइंड है। आपके ऑप्शन हैं बीच, गुच्ची, इनोकी या अमानिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, गुच्ची। गुच्ची मशरूम के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर ने मांग करी है GI टैग के लिए। कमेंट करके बताइए GI की फुल फॉर्म क्या है। गुच्ची मशरूम की बात करें तो गुच्ची मशरूम को लोकली थुंतू भी कहा जाता है, थुंतू। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में गुच्ची मशरूम को कहा जाता है मे मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86th। विच कंट्री हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ D10 ग्रुप। D10 ग्रुप का आइडिया कौन सी कंट्री ने प्रपोज किया है। आपके ऑप्शन हैं USA, चाइना, इंडिया या UK। तो ये आइडिया जो है वो प्रपोज किया है यूनाइटेड किंगडम ने। अब ये इस आइडिया के पीछे पर्पस क्या है, बेसिकली अभी हाल ही में G7 समिट हुई है, उसके लिए UK ने इन्वाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड आपका साउथ कोरिया। तो D10 का जो आइडिया है वो बेसिकली है एक ग्रुप बनाना जिसमें G7 प्लस आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और तीसरी कंट्री जो है वो है साउथ कोरिया, इन तीनों को इंक्लूड करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिसका नाम है D10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87th है हमारे पास। आफ्टर US विच कंट्री हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काइज ट्रीटी। आपको याद होगा ओपन स्काइज ट्रीटी से US ने हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है विड्रॉ कर लिया था। अब उसके बाद कौन सी कंट्री है इनमें से जिसने ये ट्रीटी जो है इससे विड्रॉल जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88th। विच स्टेट सेलिब्रेटेड थिरुवल्लुवर डे। तो थिरुवल्लुवर डे जो है वो कौन सी स्टेट ने मनाया। आपको क्लू देता हूँ मैं, थिरुवल्लुवर जो है वो एक तमिल पोइट हैं, और ये जो है इनका दिवस ये मनाया गया तमिलनाडु स्टेट द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89th, व्हाट वाज द थीम ऑफ एरो इंडिया 21। पहली चीज़ तो एरो इंडिया 21 जो है वो बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90th, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट्स रिपोर्ट विच कंट्रीज डायस्पोरा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। डायस्पोरा की बात करें तो डायस्पोरा इज बेसिकली जो मतलब माइग्रेशन होती है एक कंट्री से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज़ को बोलते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा की बात करें तो आपको बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री की डायस्पोरा जो है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली है इंडिया की। इंडिया डायस्पोरा जो है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। इंडिया से माइग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91st, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको बताना है सक्षम जो अवेयरनेस कैंपेन है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। सक्षम अवेयरनेस कैंपेन में बेसिकली है क्या, इसमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है जो ग्रीन रिसोर्सेज हैं, ग्रीन एनर्जी है उससे रिलेटेड, और ये जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट क्लास्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट 4 कंट्रीज एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय द चेथम हाउस। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 कौन सी डिफिकल्ट 4 कंट्रीज में क्लास नहीं है, इंडिया, चाइना, टर्की या पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, पाकिस्तान। 3 कंट्रीज तो इंडिया, चाइना और आपकी टर्की है। चौथी कंट्री जो है वो है सऊदी अरेबिया। ये 4 कंट्रीज जो हैं ये डिफिकल्ट 4 में क्लास की गई हैं, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93rd, जल्लीकट्टू इवेंट इज अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट। जल्लीकट्टू जो है वो कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तो ये बेसिकली स्पोर्ट है आपका तमिलनाडु का। हाल ही में ये न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैड परमिटेड दुबई रॉयल्स टू हंट होबारा बस्टर्ड। तो हाल ही में एक कंट्री है जिन्होंने दुबई के रॉयल्स को ये परमिशन दी थी कि वो हंट कर सकें होबारा बस्टर्ड को, लेकिन काफ़ी प्रेशर आने के बाद ये जो परमिशन है वो रिवर्स करनी पड़ी थी, वो वापस लेनी पड़ी थी। तो आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, टर्की या इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। अब होबारा बस्टर्ड की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही ये इश्यूज जो हैं वो परमिट करता है। इंडिया भी 1971 तक ये जो है परमिशन देता था। 1972 में ये बेसिकली बैन हुई थी इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हंट करने की, जो ये मतलब एज स्पोर्ट पर्पस हंट किए जाते हैं अरब्स द्वारा, उस चीज़ को बैन किया गया था 1972 में। इंडिया का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी कैटेगरी याद कर लीजिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और होबारा बस्टर्ड की बात करें तो इट इज़ वल्नरेबल IUCN लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95th, इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है MOU इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है। आपके ऑप्शन हैं USA, जापान, जर्मनी या ताइवान। तो ये हमने किया है बी, जापान के साथ, और इसी के अंडर हम 5G जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हेल्ड इन जनवरी 2021। आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97th, द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंटली लॉन्च्ड द कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। कोलैब कैड सॉफ्टवेयर जो है वो NIC और कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जॉइंटली लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है CBSE और NIC ने कोलैब कैड सॉफ्टवेयर जो है वो जॉइंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सार आइसिकल जो है वो कौन सी कंट्री में है। सार आइसिकल जो है हाल ही में न्यूज़ में रहा है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। सार आइसिकल की बात करें, आइसिकल क्या रहता है, जो वाटरफॉल होते हैं जो कि आपकी बहुत ही सर्द कंट्रीज़ में रहते हैं या सर्द प्लेसेस पे होते हैं, जो सर्दियों में जम जाते हैं, उन वाटरफॉल्स के ऊपर एक शीट रहती है, उस चीज़ को बोलते हैं आइसिकल। ठीक है, तो एक रिसेंटली एक कंट्री में एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे कुछ टूरिस्ट की जान तक जो है इस एक्सीडेंट में चली गई। आपको बताना है कौन सी कंट्री में सार आइसिकल जो है वो लोकेटेड है। तो ये है लोकेटेड रशिया में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99th, इंडिया विद विच कंट्री साइंड एन MOU फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन में इंडिया ने MOU जो है वो साइन किया है UAE के साथ, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ये जो MOUs हैं ये कहीं पे नोट कर लीजिए। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन की बात करें तो UAE, जापान के साथ हमने अभी डिस्कस किया, जो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो जापान के साथ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100th क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रपोज्ड 8 पॉइंट एक्शन प्लान UNSC टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ये जो 8 पॉइंट एक्शन प्लान है UNSC का टू कॉम्बैट टेररिज्म, ये कौन सी कंट्री ने प्रपोज किया।
आपके ऑप्शन हैं यूएसए, यूके, फ्रांस या इंडिया। तो ये बेसिकली प्रपोज किया है इंडिया ने। तो ये जो यूएनएससी का ओपन डिबेट था, इसका चेयरमैन जो है इस टाइम पे वो था ट्यूनीजिया। ट्यूनीजिया जो है क्योंकि करंट चेयरमैन है यूएनएससी का, तो इसी ने ये डिबेट जो ओपन डिबेट है इसको चेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बाय विच ईयर इंडिया सेट टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर इकोनॉमी है वो इंडिया का टारगेट कौन से ईयर तक अचीव करने का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2024। ठीक है, 2024 तक इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो है वो साकार हो जाएगा, ये टारगेट लेके चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज इंसेक्ट एपोक्लिप्स। इंसेक्ट एपोक्लिप्स जो है वो क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए अब्रप्ट इंक्रीज इन द इंसेक्ट पॉपुलेशन बाय 2% एवरी ईयर, द अर्थ इज लूजिंग 2% ऑफ इट्स इंसेक्ट एवरी ईयर, रिसेंट क्रॉप डैमेज बाय द लोकस्ट अटैक, या नन ऑफ द अबव। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूज़ में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अर्थ इज लूजिंग 2% ऑफ इट्स इंसेक्ट्स एवरी ईयर, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ इसमें ये बता देता हूँ कि जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को उनको कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 103, द यूएस रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। आपके ऑप्शन हैं सूडान, क्यूबा, पाकिस्तान या टर्की। तो यूएस ने हाल ही में डेजिग्नेट किया है क्यूबा को एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और ऐसा नहीं है, ये काफ़ी पुराना इनका जो है क्लैश है यूएसए का क्यूबा के साथ, तो ये भी रीज़न है इसको डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, इंडिया की रैंक बतानी है आपकी हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंडेक्स है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बताना है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 85th। ठीक है, इंडिया की रैंक है 85th और इंडिया जो है आई गेस 58 कंट्रीज़ में, 58 कंट्रीज़ में, ठीक है 58 इसका स्कोर है इंडिया का। तो 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा जो है ट्रैवल कर सकता है। बेसिकली ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यही बताता है कि मतलब कौन सी कंट्री कितनी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा जो है ट्रैवल कर सकती है। और इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने विद 191 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105, विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एज पर द मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हाल ही में मैनेजमेंट रिपोर्ट आई है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। आपको बताना है इनमें टॉप परफॉर्मिंग इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं जलदपारा नेशनल पार्क, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली ये चारों की चारों ही टॉप परफॉर्मिंग में आती है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो है वो है जलदापारा नेशनल पार्क। कमेंट करके बताइए जलदापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है। तीर्थन और सैंज जो हैं ये हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बॉटम मोस्ट की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार तो वो आती है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दो उत्तर प्रदेश की ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या बर्ड सेंचुरी है, वो बॉटम मोस्ट रही इस मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार। 106 क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वन प्लैनेट समिट 2021। तो इसका जो सही आंसर है वन प्लैनेट समिट की थीम का वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सी विजिल एक्सरसाइज से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और ये पहली स्टेटमेंट कहती है कि सी विजिल एक्सरसाइज जो है इट वाज अंडरटेकन अलोंग द 7516 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर्स की और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की गई। एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड है इट डिड नॉट इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। रॉन्ग, यहाँ पे सी विजिल एक्सरसाइज ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रहता है ये भी इंक्लूड किया है अपनी इस एक्सरसाइज में। थर्ड इज एक्सरसाइज इन्वॉल्व द फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज। एब्सोल्युटली ट्रू, तो 1 और 3 तो इसमें करेक्ट है। फोर्थ है द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, और ये बेसिकली हम इस बार की बात करें तो इस चीज़ को युवा दिवस भी कहा जाता है। और एक्सक्यूज मी, अगर इस साल की थीम की बात करें तो थीम रही है युवा उत्साह नए भारत का। इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे में डिफरेंस ये है कि नेशनल यूथ डे जो है वो इंडिया सेलिब्रेट करता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है नेशनल यूथ डे, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है अगस्त 12 को, ताकि यूएन जो है और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जितना भी यूथ पावर है उसको मोटिवेट कर सके, उसको इंस्पायर कर सके या उसे बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109,
विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू अडॉप्ट 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री। तो आपके ऑप्शन हैं DRDO, CBSE, इसरो या AICTE। तो ये जो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये बेसिकली अडॉप्ट की जाएंगी इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये बेसिकली इस्टेब्लिश करती है नीति आयोग, और इसको 100 जो अडॉप्ट करेंगी वो करेंगी हाल ही में इसरो, ठीक है। नेक्स्ट है 110, द स्पेस लॉन्च सिस्टम इज़ टू कैरी द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन टू द मून। दिस मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि जो स्पेस लॉन्च सिस्टम एक मिशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। आपके ऑप्शन है नासा, इसरो, स्पेसएक्स या रॉस कॉस्मोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है नासा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड प्राकृतिक पेंट। इंडिया में प्राकृतिक पेंट नाम से एक मतलब पेंट जो है वो लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनिक पेंट। आपको बताना है कि ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, एशियन पेंट्स, खादी, पतंजलि या नैरोलैक। तो इसका जो सही आंसर है वो है खादी, ठीक है, कंपनी बोल सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इस पेंट की बात करें तो इस पेंट में बेसिकली जो मेन मटेरियल यूज़ किया है वो है काउ डंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड प्रोमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेनेडियम इन विच स्टेट। आपको बताना है कि अभी GSI ने वेनेडियम की खोज की है कौन सी स्टेट में। आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग UNSC कमेटी इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेयर। ठीक है, इंडिया के बारे में बात की है, इनमें से कौन सी कमेटी जो है UNSC की इंडिया चेयर नहीं करेगा। तो इंडिया जो है इनमें से एक तो काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर करने वाला है, लीबिया सैंक्शन कमेटी को भी ये चेयर करेगा इंडिया, तालिबान सैंक्शन कमेटी को भी इंडिया चेयर करेगा। ये जो डी है अलकायदा सैंक्शन कमेटी, ये बेसिकली कोई कमेटी नहीं है और इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू चेयर इट, या शायद ये कमेटी है बट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू चेयर इट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट वाज द थीम फॉर प्रवासी भारतीय दिवस 2021। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जो है उसकी थीम रही है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जनवरी 9 को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये बेसिकली मार्क करता है जो भी हमारे ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी का इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट के लिए, उस चीज़ को मार्क करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है 115th, इंडियाज़ फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ ऑन विच रूट। आपको बताना है कि कौन से रूट पे ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो है इंडिया की फर्स्ट फ्लैग ऑफ की गई। तो ये की गई न्यू अटेली टू न्यू किशनगंज रूट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो रूट है ये बेसिकली है आपका अंडर रेवाड़ी मदार सेक्शन, ठीक है, रेवाड़ी मदार सेक्शन जो है काफ़ी न्यूज़ में है, इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। और ये जो है ये मिशन शीघ्र उत्तर प्रदेश के अंडर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116th, RBI फॉर्म्स एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर सुपरवाइजरी कॉलेज अंडर। आपको बताना है किस शख्स के अंदर ये सुपरवाइजरी कॉलेज की एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई गई RBI द्वारा। तो आपके ऑप्शन है रघुराम राजन, शक्तिकांता दास, उर्जित पटेल या NS विश्वनाथन। तो इसका जो सही आंसर है वो है NS विश्वनाथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117th, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमेटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज लैंड कल्चर ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की लैंग्वेज लैंड और कल्चर के लिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई, कौन सी स्टेट के लिए। तो ये बनाई गई लद्दाख UT के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118th, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU ऑन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। तो ये वाला भी हमने इंडिया ने जापान के साथ MOU साइन किया है। एक तो कम्युनिकेशन वाला है, दूसरा है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का। तो इसके अंदर क्या है, इंडिया जो है अपने स्किल्ड लेबर्स को जापान में काम करने के लिए भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 119th, विच स्टेट और UT गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, स्टूडेंट्स के जो स्कूल बैग रहते हैं भारी, उनका वेट जो है वो कम करने के लिए गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई। तो आपको बताना है कौन से स्टेट या UT ने ये गाइडलाइंस जो है वो इशू की। तो ये की दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो निकालता है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 9.6% इन 2020 एंड 21, और इंडिया
इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5.4% रिकवर करेगी इन 2021 एंड 2022। लेकिन अगर आप देखें तो IMF की रिपोर्ट भी आई है, उसमें काफ़ी अलग दिया है उन्होंने। 11% के अराउंड जो है इंडिया की इकॉनमी जो है 2021 में एक्सपैंड करेगी, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो 121st की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रिसेंटली साइंड $105 मिलियन एग्रीमेंट फॉर द इनलैंड वाटरवेज विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये इनलैंड वाटरवेज के लिए डील साइन की है। तो ये करी है अगेन वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 122। DRDO recently signed a memorandum of understanding with which metro to implement the advanced biodigester MK2 technology to treat human waste in metro rail network। तो ये जो DRDO ने MOU साइन किया है, ये किया है महा मेट्रो के साथ, महाराष्ट्र मेट्रो के साथ। और इसके अंदर क्या रहेगा, जो आपका बायो टॉयलेट्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। विच स्कूल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड एज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। तो ये कौन सी आर्म्ड फोर्सेस का स्कूल है जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के तौर पे लॉन्च किया गया रिसेंटली इन जनवरी। तो ये है बेसिकली असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग। और अगर हम खेलो इंडिया स्कूल्स की बात करें तो ये बेसिकली 9th स्कूल रहेगा। अभी तक टोटल आई गेस 9 ही इसमें स्कूल्स हैं खेलो इंडिया से रिलेटेड, और ये 9th स्कूल है असम राइफल पब्लिक स्कूल एट शिलोंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। विच कंट्री इज़ टू कंस्ट्रक्ट द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट करने वाली है। आपका ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, चाइना या इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, बनाने वाला है नर्मदा रिवर के ऊपर जो ओमकारेश्वर डैम है वहाँ पे। अब इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा, एक तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दूसरा जो वाटर इवेपोरेशन है रेट को ये कम करेगा, तीसरा वहाँ पे वाटर कूलिंग जो है वो भी हो पाएगी। अब फाइनेंसर की बात करें, जो फाइनेंस कर रही है इस प्रोजेक्ट को, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रही है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड। इंडिया की तरफ से पावर ग्रिड इसे स्पॉन्सर कर रही है, और इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस हैं या जो कॉर्पोरेशन है वो हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो डैम है ये बेसिकली है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। विच कंट्री हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर इम्पोर्टिंग राइस फ्रॉम इंडिया। हाल ही में एक कंट्री जो है वो न्यूज़ में रही है और वो इम्पोर्ट कर रही है राइस फ्रॉम इंडिया। हालांकि जो कंट्री है वो बेसिकली काफ़ी अच्छी प्रोड्यूसर है राइस की, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, फिर भी वो इंडिया से इंपोर्ट कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम। लार्जेस्ट इंपोर्टर्स की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया आता है और इंडिया के बाद वियतनाम आता है इस कैटेगरी में। अब आपको रीज़न बता देता हूँ कि वियतनाम क्यों राइस को इंपोर्ट कर रहा है। एक तो वियतनाम जो है फूड सिक्योरिटी के लिए राइस को स्टॉक कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इंडियन राइस का प्राइस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए वियतनाम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है। नेक्स्ट है हमारे पास 126। विच वेसल हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका। आपको बताना है जो 40th हाल ही में इंडिया का साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका डिप्लॉय किया गया है वेसल, वो कौन सा है। तो वो है आइस क्लास वेसल MV वेसिली गोलोविन। ठीक है, MV वेसिली गोलोविन। ये बेसिकली एक रशियन कंपनी का वेसल है, इंडिया का नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंटार्कटिका के ऊपर इंडियन बेस स्टेशन कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक तो दक्षिण गंगोत्री है, भारती है और मैत्री है। कमेंट करके बताइए आर्कटिक रीजन में इंडिया के बेस स्टेशन के नाम क्या हैं या क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127। द ट्राइफेड साइंड अ MOU विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम टू सेटअप ट्राई फूड पार्क्स इन विच स्टेट। आपको बताना है ट्राई फूड पार्क्स जो है वो हाल ही में ट्राइफेड कौन सी स्टेट में इस्टेब्लिश करेगा। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर या आसाम। तो ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन। इसरो जो है हाल ही में एक नया सोलर मिशन भेजेगा, हाल ही में नहीं, मतलब एक मिशन है इसरो का जो कि है सोलर मिशन। आपको बताना है उसका नाम क्या है, सूर्य L1, आदित्य L1, भास्कर L1 या अरुण L1। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $100 मिलियन टू बूस्ट पावर सप्लाई इन बेंगलोर। आपको बताना है पावर सप्लाई बूस्ट करने के लिए एक $100 मिलियन का लोन पास किया है, एक एग्रीमेंट पास हुआ है, वो कौन से इनमें से बैंक से है या कौन सी एसोसिएशन से है।
तो ये हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130th, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पोंग डैम रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो ये पोंग डैम जो है हाल ही में न्यूज़ में रहा, बर्ड फ्लू के कारण काफ़ी बर्ड्स जो हैं यहाँ पे मतलब माइग्रेट होते हैं, यहाँ पे आते हैं सर्दियों में साइबेरिया से। तो ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134th। आपको बताना है नेशनल मेट्रोलॉजिकल जो मेट्रोलॉजी कनक्लेव हुआ है 2021 का, वो कहाँ पे हुआ है? आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी या देहरादून। तो ये जो कनक्लेव है ये हुई है न्यू दिल्ली में, और ये इट वाज हेल्ड ऑन द 75th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR। और इसकी थीम की बात करें तो थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीम जो है नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव की 2021 के लिए वो है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। अब इसके कुछ की इवेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं या कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। तो एक तो इन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है वो डेडिकेट किया फॉर द नेशन। दूसरा है कि एक भारतीय निर्देशक द्रव्य ये भी डेडिकेट किया। थर्ड है एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लैब का। नेक्स्ट है 135th। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस विच कंट्री इज टू लॉन्च वुडन सैटेलाइट्स बाय 2023। तो देखिए स्पेस डेब्रिस का तो आपको पता ही होगा, जितना भी हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं वो कुछ समय बाद डीकमीशन करनी पड़ती हैं या वो ख़राब हो जाती हैं किसी तरह से, तो वो स्पेस में फ्लोट करती रहती हैं। और ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं ये स्पेस में एक कूड़े की तरह रहती हैं और जिसे हम कहते हैं स्पेस डेब्रिस। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापान ने क्या किया है, जापान ने ये सोचा है कि दे विल स्टार्ट लॉन्चिंग वुडन सैटेलाइट्स। ठीक है, वुडन सैटेलाइट्स का यूज़ करके उनको फ़ायदा ये मिलेगा, हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि वुड जो है जैसे जैसे मतलब हम एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेंगे वुड जो है वो इट विल बर्न अप। ठीक है, तो वो बर्न अप हो जाएगा और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहता है स्पेस में वही वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये फ़ायदा है और ये जापान जो है 2023 में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा ये लॉन्चेस। इसमें जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड है इससे वो है क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास 136th। अ परफेक्टली प्रिजर्व्ड वुली राइनोसोरस वाज फाउंड बाय साइंटिस्ट इन विच कंट्री? एक बहुत ही पुराना मतलब आइस एज टाइम पीरियड का एक वुली राइनोसोरस जो है उसका एक फॉसिल जो है वो कंप्लीटली प्रिजर्व फॉसिल या फिर कह सकते हैं कि पूरा पूरा वुली राइनोसोरस जो है वो साइंटिस्ट को कौन सी कंट्री में मिला? तो वो मिला है रशिया में। नेक्स्ट है हमारे पास 137। विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट डाटा पॉलिसी? तो अभी हाल ही में एक स्टेट ने ये जो है अपनी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट डाटा पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की है। आपको बताना है इनमें से कौन सी है। तो ये है आपकी, ये है पंजाब। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंडर होगा क्या कि इस पॉलिसी के अंडर जो ई गवर्नेंस है उसको बूस्ट मिलेगा, सर्विसेज जो हैं सिटीज़न तक आसानी से पहुंचेंगी और सिटीज़न गवर्नमेंट की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस चीज़ से। नेक्स्ट है हमारे पास 138th। विच कंट्री रिसेंटली मेड सम चेंजेस टू द नेशनल एंथम टू इट्स नेशनल एंथम? अभी हाल ही में एक कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस किए हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने किए। तो ये बेसिकली किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस इस नेशनल एंथम में क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम की बात करें तो वो है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो यहाँ पे एक लाइन आती है, सेकंड लाइन जो है नेशनल एंथम की वो है फॉर वी आर यंग एंड फ्री। इसको उन्होंने चेंज करके कर दिया है फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, अब एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर से पहले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एंथम था वो था गॉड सेव द क्वीन। कमेंट करके बताइए ये गॉड सेव द क्वीन कब तक ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139th। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन? तो आपको बताने हैं आउट ऑफ दीज 4 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ किसने अभी हाल ही में अबॉर्शन को लीगलाइज़ किया है। काफ़ी पुराना प्रोटेस्ट था कि अबॉर्शन को लीगलाइज़ किया जाए, सिर्फ रेप या फिर जो अगर माँ जो है वो डेंजर में हो उसी केस में अबॉर्शन जो है वो लीगल है। तो ये है बेसिकली अर्जेंटीना का। ठीक है, अर्जेंटीना जो है वो लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बन चुकी है जिसने लीगलाइज़ किया अबॉर्शन को अप टू 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आई थी, एक एक्ट आया था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने प्रेगनेंसी की जो अबॉर्शन की वीक है वो बढ़ा दी थी, वो बढ़ाई है 4 वीक से और लीगल कर दिया है अप टू 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अर्लियर इट वाज 20 वीक्स। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 140th क्वेश्चन।
विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली अमेंडेड इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2016। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट है एक स्टेट का 2016 का, उसको हाल ही में अमेंड किया गया। आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी वो स्टेट है। तो ये बेसिकली है असम, ठीक है। असम में ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल है वो अमेंड किया गया। अब इस चीज़ से क्या होगा, जो वहाँ पे एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, और जो सेंटर की तरफ से मदद है वो एडिशनल आएगी 0.25%। नेक्स्ट है हमारे पास 141st क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन आउट ऑफ दीज 4 कौन सी स्टेट लॉन्च करने वाली है। तो ये जो मिशन है ये है उत्तर प्रदेश का मिशन, और ये बेसिकली एम करता है फार्मर इनकम को डबल करने के लिए। मोरओवर ये प्रमोट करेगा, देखिए हमारे इंडिया में एक फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है फूड अबंडेंस की। तो फूड अबंडेंस की बात करें, जैसे अगर राइस और वीट की बात करें, तो दीज 2 क्रॉप्स आर इन अबंडेंस इन इंडिया, ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ इस स्कीम के अंतर्गत प्रमोशन की जाएगी कि डिमांड के अकॉर्डिंग जो है किसान जो है अपनी फसल को उगाए। तो ये भी चीज़ किसान कल्याण मिशन के अंडर आएगी। नेक्स्ट है 142, चाइना रिसेंटली डिप्लॉयड विच सी ड्रोन्स इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। रिसेंटली चाइना ने ये रीजन है, ठीक है। रिसेंटली चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में सी ड्रोन्स जो हैं वो डिप्लॉय किए। उन्होंने उनकी तरफ से जो स्टैंड है वो ये है कि वो रिसर्च पर्पस से इंडियन ओशन में ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन जो इंडिया को इशू है वो ये है कि चाइना जो है इस इन सी ड्रोन्स की मदद से कुछ डॉपलर इफेक्ट होते हैं, उनके कारण उनका यूज़ करके इंडिया में जो नेवल मूवमेंट्स रहती हैं इंडियन ओशन में इंडिया की, उनको ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्न है। आपको बताना है उन सी ड्रोन्स का नाम क्या है, तो वो है सी विंग ग्लाइडर। नेक्स्ट है हमारे पास 143rd, रिसेंटली पीएम मोदी ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो ये है बेसिकली 6 स्टेट्स में। इन स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये 6 स्टेट्स में कहाँ कहाँ है। एक तो है अगरतला त्रिपुरा में, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु। इन सभी 6 जगहों पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब लाइट हाउस जो है वो वाला लाइट हाउस मत समझिए जो आप बेसिकली देखते हो, एक लंबा सा टावर होता है, वहाँ पे लाइट रहती है जो शिप्स हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए। ये वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या रहेगा, हमारी जो घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है या फिर मोर्टार का इस्तेमाल होता है, वो चीज़ नहीं करेंगे। उनकी जगह कुछ लाइट मटेरियल यूज़ होगा, जो बना बनाया मटेरियल आएगा कंपनीज से या इंडस्ट्रीज से, वो यूज़ किया जाएगा। उसके कारण ये जो हाउसेस की कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होगी, और वो जो हाउस बनेंगे वो आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगे और एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा उनका नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है 144th, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई 10 लिंक्स U2 GFCS। तो ये आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। आपके ऑप्शन है DRDO, बेल, भेल या बार्क। तो ये बेसिकली किया है बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये डील हुई है, और ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट है नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए। अब ये लिंक्स U2 GFCS है क्या, ये बेसिकली है नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी मैं कवर करना चाहता हूँ। RBI का रिसेंटली एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो निकल के सामने आया है। एक तो आपको पता होना चाहिए ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये RBI निकालता है, और इसके 5 इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स हैं और उनके वेटेज जो है वो यहाँ पे दी है। एक तो है पेमेंट एनेबलर्स 25% वेटेज है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड की तरफ से फैक्टर जो है वो है 10% वेटेज के साथ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स को देखें तो वो है 15% उसकी वेटेज, पेमेंट परफॉर्मेंस जो है वो है 45% पे, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है 5% वेटेज पे। तो ये 5 जो हैं उसके पैरामीटर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और लास्ट चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2019 की बात करें तो 2019 के लिए जो पेमेंट इंडेक्स था वो था 153.47, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना भी आया, उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट जो है वो उसमें इंक्रीज़ आया था, इसीलिए इसका जो इंडेक्स है वो भी इंक्रीज़ होकर 207.84 जो है ये हो गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।